की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। से अनजान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शायरी अभी आप सुनेंगे सांसद इकरा हसन जी की जुबान से। किसी मंच को संबोधित कर रही थी, कुछ पब्लिक ने डिमांड करी, क्योंकि सांसद इकरा हसन जी शायरी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। किसी भी जनसभा को वो संबोधित करें, वहाँ पर कुछ ना कुछ वो शायरी पब्लिक के बीच में जरूर रखती है। और यहाँ तक पब्लिक उनसे डिमांड भी करने लगी, ये शेर सुना दीजिए, वो शेर सुना दीजिए, तो वो सुनाती भी हैं। लेकिन इसी वीडियो में आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब को भी सुना। एक जनसभा को संबोधित करते दौरान क्या शेर व शायरी हुई, जम करके तालियां बजी। सांसद इकरा हसन जी ने जब अपनी शायरी कही, पूरी शायरी का एक नज्म जो राहत इंदौरी साहब की है, जो मरहूम राहत इंदौरी साहब की है, जब उनकी शायरी का आखिरी एक मिसरा उन्होंने पढ़ा तो जम करके तालियां बजी। मजा आ गया मुझे वो वीडियो देख करके। तो मैंने सोचा वो चीज़ें अपने पास तक क्यों रखें, वो चीज़ें आपके पास तक भी पहुँचाई जाए, आप भी उन चीज़ों को देखें और इन्जॉय करें। वीडियो अगर पसंद आए तो दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए। जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी सबसे पहले जानकारी, नोटिफिकेशन, सूचना आपके पास तक पहुंचे और आप उस सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। पहले इमरान साहब का वीडियो देखिएगा, उसके बाद में इकरा हसन जी का वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। देखिए, जो जैसा इंतजाम है इसी में काम चलाना है। जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आप पिछले कई घंटे से परेशान हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। वाह, जोरों से हमें पता है आप यहाँ मोहब्बतों में आए हैं। आप अपने लोकप्रिय विधायक भाई धर्म सिंह छोकर जी की मोहब्बत में और इमरान प्रताप गढ़ी की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ। मैं तकरीबन 5 घंटे से रोड शो का हिस्सा हूँ और जिस तरह से लोगों ने प्यार लुटाया है, मोहब्बत लुटाई है, ये फोटो भी करने में, वीडियो भी करने में ये भी काम है। वरना कल आप यूट्यूब पे कैसे देखोगे, फेसबुक पे कैसे देखोगे, ये भी जरूरी है। ये भी चलने में ये हट जाएंगे अपने आप। और वीडियो और फोटो कर रहे साथियों से भी मेरी गुजारिश है कि मैं पहली बार आया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने चाहने वालों को देखूं और ये भी चाहते हैं कि ये मुझे देखें। तो थोड़ा सा बीच में दीवार कम बनेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा भाई पहली बार आपके बीच में आया हूँ, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करूंगा और इंशाल्लाह शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है तो जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हजरत आ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए। थोड़ा खुर्शीद भाई आप भी थोड़ा, आप जहाँ खड़े होंगे वही बाउंड्री हो जाएगी, तो थोड़ा पीछे होके खड़े होइए। ये भी तो थोड़ा पीछे रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है धर्म सिंह छोकर साहब इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ अगर लड़ पा रहे हैं तो क्यों लड़ पा रहे हैं? आपकी दमदारी की वजह से, आपके जोश की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगाते निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, क्या कहना, देखना इंकलाब आएगा। और अगली 2 लाइन पे पूरा समाल का जो है अपनी तालियों के शोर से इन मिसरों को दिल्ली तक पहुंचाएगा। मुझे पता है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा।
बहुत अच्छा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हमें और धर्म सिंह छोकर को देखो आप कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों चेहरे देखना और ये मिसरा सुनना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। समालखा वालों, यहाँ जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा जहां आते हुए एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों दोस्त उतारती है ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है, जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर बैठे, तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल 8 तारीख को यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में। दोस्तों, आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये भाषण चुनावी भाषण था और पसंद भी आएगा। उसमें शेर व शायरी भी हुई और कुछ जनता को वोट के लिए भी अपील करी है। हालांकि जनता सुनने आती है शायरी, इनकी बातें, इनका भाषण, और वोट देना उसके दिमाग का काम है, उसके मत का काम है। ये जनता तय करेगी हमें वोट कहाँ देना है। लेकिन यहाँ तक इमरान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत है और इमरान साहब को सुनने के लिए भीड़ आती है, लाई नहीं जाती है। तो जम करके उनके शेर व शायरी पर तालियां बजी हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक क्लिप जरूर दिखाई है सांसद इकरा हसन जी की। उस क्लिप को जरूर देखिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मजा आएगा। सांसद इकरा हसन जी की भी शायरी सुन करके दिल आपका भी खुश हो जाएगा। वीडियो पसंद आया सांसद इकरा हसन जी का, उसे भी देखिएगा। वीडियो देखते हैं। मेरा ईमान थोड़ी है, मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। धन्यवाद, जय हिंद, जय संविधान। गजब की शायरी थी। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से सुना जाए। उम्मीद है फिर से आपको वीडियो पसंद आएगा। सुनिएगा वीडियो एक बार फिर। मेरा ईमान थोड़ी है, मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय संविधान। सुनिए आपने कैसी शायरी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे शायरी बहुत पसंद आती है और बहुत अच्छी भी लगती है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये राहत दिनौरी साहब का इन्होंने शेर कहा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात सही बात है। लोग टिकट देते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, तो ये टिकट देना, कहते हैं कि ये टिकट लो, आप उधर चले जाओ, सरहद के उधर चले जाओ। क्यों सरहद के उधर पर चले जाएं? हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं। चाहते तो बंटवारे के वक्त उधर जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जब जामा मस्जिद के सीढ़ियों से आवाज़ दी कि कहाँ जा रहे हो, हम लोग वहीं रुक गए। हमने इस देश को चुना है, हम नहीं जाएंगे। ये देश के हम
निवासी हैं, इस देश में हमने पैदा हुए हैं, इस देश में हमने अपनी आंखें खोली हैं। मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं पढ़ता हूँ कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है। ये मैं अभी जो सांसद इकरा सिंह ने शब्द दोहराए, मैं खुद दोहरा रहा हूँ राहत इंदौरी साहब के वो शब्द। हमारी हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का, मरहूम राहत इंदौरी साहब का शेर है। अल्लाह उनको जन्नत में बहुत आला से आला मकाम नसीब हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये शायरी कैसी लगी, आपको इमरान साहब का वीडियो कैसा लगा, इकरा हसन जी का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हम इसी तरीके के वीडियोज, इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए रोज लेकर हाजिर होते रहते हैं। चैनल से जुड़िएगा। रीच चैनल की डाउन हो गई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सबसे पहले जानकारी आपके पास तक पहुंचेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।